जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो या स्मार्ट पोर्टफोलियो 31 से 45 वर्ष के उम्र जिस इन्वेस्टर्स की है उसके लिए किस किस एसेट में कितना एलोकेट करें, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। पोर्टफोलियो बनाने का एक मूल उद्देश्य होता है कि रिस्क को कम करना, यानी डाइवर्सिफाई करना उसको। यानी विपरीत परिस्थिति में जो भी हम देख रहे हैं कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में जब मार्केट पिक लेवल पे था तो स्मॉल कैप मिड कैप में करीब 25% के आसपास और 15-16% के आसपास लार्ज कैप में गिरावट देखी गई है। हालांकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आज के मिला के मार्केट अपवार्ड ट्रेंड में दिख रहा है। तो यदि आपका मार्केट यदि 15% या 17% के आसपास पिछले 6 महीने में गिरा है, तो यदि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा तो निश्चित रूप से आपके पोर्टफोलियो में ये गिरावट 15-17% से कम है। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि आपने रिस्क को रिड्यूस किया हुआ है। इफ़ नॉट, जैसे हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे होंगे, किसी का 40 लाख, किसी का पोर्टफोलियो रेड हो गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यदि ये सारी बातें सच हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि उनका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं था। उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को जादू समझा था कि भाई इधर से पैसे लगाए और पैसे उधर 4 गुने होकर निकल गए। जनाब, पैसे 4 गुने होते भी हैं, लेकिन मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता। मार्केट कब अपवार्ड ट्रेंड में जाएगा, कब डाउनवार्ड ट्रेंड में जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। कोई टाइम आउट कर सकता है। और इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए ही हम स्मार्ट पोर्टफोलियो या स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को बनाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि स्मार्ट पोर्टफोलियो या स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ बेसिक्स क्या हैं, और उस बेसिक्स में कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि इन्वेस्टर्स की उम्र क्या है। जैसा हम जानते हैं कि जितनी कम उम्र इन्वेस्टर्स की, उसको रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी अधिक। नंबर 2 कि रिस्क कितना ले सकता है। रिस्क लो, मीडियम, हाई, वेरी है, डिपेंड करता है कि आप सेम एज ग्रुप में हैं तो कोई हो सकता है लो रिस्क में रहे, कोई वेरी हाई रिस्क ले। और तीसरी चीज़ें हैं कि टाइम होरिजन जो इन्वेस्टमेंट का है वो कितना है। तो जनाब, हम जो आज चर्चा करेंगे कुछ इन्हीं बेसिक्स की चर्चा करेंगे उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनकी उम्र 31 से 45 वर्ष के बीच है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बेसिक्स की बातें करता हूँ। बेसिक्स की बातें करना कि जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो कोई ऐसा एक ब्रह्म वाक्य नहीं है कि इसके ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। ये गाइडलाइंस है, एक सिंपल गाइडलाइंस है कि आपका जो एलोकेशन डिफरेंट एसेट्स में होना चाहिए, इसी के आसपास होना चाहिए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिल्म की चर्चा में। हमने जैसे बताया कि उम्र तो 31 से 45 साल के वर्ष के इन्वेस्टर्स के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि 30 साल के इन्वेस्टर्स को ना देखें या 42 साल के इन्वेस्टर्स को ना देखें। ये जस्ट एक गाइडलाइंस है। और हमने एज का तो बता दिया। दूसरा चीज़ बताया था रिस्क में हमने यहाँ 3 कैटेगरी का ही लिया हुआ है, लो, मीडियम और हाई। वेरी हाई इसलिए चूज नहीं किया है कि जनाब वेरी हाई तो फिर वही जादू होगा कि यदि आपका सितारा बुलंद है तो शायद आप करोड़पति रातों रात बच जाएं, और सितारा कहीं गर्दिश में हो तो जो करोड़ रुपए हैं वो शायद धूल बन जाए आपके। सो हमने केवल 3 रिस्क, लो, मीडियम और हाई, इस रिस्क के बेसिस पर हमने कुछ बेसिक्स बताएंगे। और दूसरा जो हॉरिजन बताया, हॉरिजन का हमने 2 ही ग्रुप बनाया हुआ है, 5 से 10 साल का और 10 साल से अधिक का। इसका मतलब साफ शब्दों में कि यदि 5 साल से नीचे का आप इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप केवल डेट में ही जाएं, आप इक्विटी डेट का एलोकेशन ना करें। क्योंकि हो सकता है कि 5 वर्ष या 3 वर्ष, 4 साल का टाइम होरिजन है, हो सकता है कि मार्केट शायद 3 वर्षों में आपको अच्छा बेहतर रिटर्न ना दे सके। सो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका टाइम होरिजन कम से कम 5 साल है, और एक ग्रुप 5 से 10 साल और दूसरा ग्रुप 10 साल से ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैसे इन्वेस्टर्स जो लो रिस्क लेना चाहते हैं और उनका टाइम होरिजन मोर देन 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स है, उन इन्वेस्टर्स के लिए एक सलाह है कि वो इक्विटी में 55% इन्वेस्ट करें और डेट में 45% इन्वेस्ट करें। इक्विटी में जो 55% होगा उसमें फर्दर सब क्लासिफिकेशन, लार्ज कैप में 47% और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों मिला के ये 8% के आसपास। सो टोटल 55% में से जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है उसका 55% इक्विटी में, और उस 55% में से 47% लार्ज कैप और स्मॉल कैप मिड कैप में 8%। ये उन लोगों के लिए है जो लो रिस्क लेना चाहते हैं और उनका टाइम हॉरिजन जो है वो मोर देन 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स है। अब उन्हीं लो रिस्क वालों के लिए लेकिन टाइम हॉरिजन जो है मोर देन 10 ईयर्स से हो सकता है 12 साल, 15 साल, 20 साल हो, तो
उन लोगों के लिए मेरी सलाह है कि इक्विटी में वो 60% के आसपास एलोकेट करें और डेट में 40% के आसपास एलोकेट करें, और इक्विटी में जो 60% एलोकेट करेंगे उस 60% में से 50% लार्ज कैप में और 10% मिड कैप में इन्वेस्ट करें। और बाकी जैसे बताया कि 40% आपको डेट में करना है। डेट में जनाब, डेट म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, बैंक की एफडी हो सकती है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान फंड हो सकता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेट फंड में आते हैं। ये बातें हो गई उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लो रिस्क लेना चाहते हैं, जिसका रिस्क टॉलरेंस लेवल लो है। अब उनकी बातें करते हैं जो मीडियम रिस्क ले सकते हैं, और एज 31 से 45 साल ये सबों के लिए है, और टाइम होरिजन जो इन्वेस्टमेंट का है वो 5 साल से अधिक लेकिन 10 साल से कम तक का है। तो उनके लिए मेरी सलाह है कि इक्विटी में 60% इन्वेस्ट करें, और उस इक्विटी में से 50% लार्ज कैप में और 10% स्मॉल कैप और मिड कैप मिला के, और 40% जो है वो डेट फंड में इन्वेस्ट करें। अब उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो मीडियम रिस्क ले सकते हैं लेकिन उनका टाइम हॉरिजन 10 साल से अधिक का, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो सकता है, तो उनके लिए मेरी सलाह है कि वो इक्विटी में 65% एलोकेट करें टोटल पोर्टफोलियो का, और उस 65% में से 53% इन्वेस्ट करें वो लार्ज कैप में, और 12% इन्वेस्ट करें वो स्मॉल कैप और मिड कैप में। अब बातें करते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं, जिनकी उम्र 31 से 45 साल, और टाइम हॉरिजन जो है, इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन वो 5 साल से अधिक लेकिन 10 साल से कम है। तो उनके लिए मेरी सलाह है कि वो इक्विटी में टोटल पोर्टफोलियो का 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करें, और उस 65% में से 53% वो लार्ज कैप में जाएं, और 12% वो स्मॉल और मिड कैप में जाएं, और बाकी जो 35% बचते हैं वो उनको डेट में इन्वेस्ट करें। अब यदि इनका टाइम हॉरिजन 10 साल से अधिक का हो, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो, तो उस केस में 70% इन्वेस्टमेंट है या एलोकेशन है वो इक्विटी में करें, और 30% डेट में करें, और 70% जो इक्विटी में है उसमें से 56% लार्ज कैप में और 14% स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमें लगता है कि शायद आप काफ़ी हद तक अपने रिस्क को रिड्यूस कर पाएंगे। जैसे कि अभी देखा, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं कि भाई कोई बता रहा है कि उनका 50 लाख रेड में चला गया, 30 लाख गायब हो गया, उनका पोर्टफोलियो रेड हो गया। जनाब, यदि मैं फिर रिपीट करता हूँ, यदि आपका पोर्टफोलियो रेड हुआ है पिछले 6 महीने के मार्केट में उथल पुथल के कारण, इसका सिंपल मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है। आपने सोचा कि म्यूचुअल फंड में कोई जादू होता है, सारे पैसे आपने मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिए, जब तक उसका अच्छा सितारा रहा, अच्छे रिटर्न मिलते रहे, और जब उसने गोता लगाया मार्केट ने तो 25-26% के आसपास आपको लॉस हो गया। सो इसका मतलब कि आपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कोई अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया था। यदि इन सारे बेसिक्स को एक साथ बर्ड्स आई व्यू देखें तो दो बातें हमें समझ में आती हैं कि 31 से 45 वर्ष के इन्वेस्टर्स के लिए, जिनका कि रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी लो है और टाइम हॉरिजन भी 5 साल से 10 साल के बीच है, तो उनमें भी कम से कम इक्विटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 55% है। इसका मतलब 31 से 45 वर्ष के एज के जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो कम से कम किसी भी परिस्थिति में 55% के आसपास इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं। और इसी 31 से 45 वर्ष के इन्वेस्टर्स के लिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं और जिनका टाइम हॉरिजन 10 साल से अधिक है, तो उस केस में वो 70% के आसपास अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन इक्विटी में कर सकते हैं। इसका मतलब एक लाइन में कि 31 से 45 वर्ष के इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम इक्विटी में एलोकेशन 55% और अधिक से अधिक 70% के आसपास होनी चाहिए। इससे एक बातें और समझ में आती है कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है, जैसे बताया कि लो, मीडियम, हाई, तो हम देखते हैं कि इक्विटी में एलोकेशन बढ़ता जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है लो से मीडियम, मीडियम से हाई, तो लो में इक्विटी का एलोकेशन कम, मीडियम में उससे अधिक और हाई में उससे अधिक। तो एक चीज़ है कि रिस्क बढ़ेगा तो इक्विटी में एलोकेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2 कि यदि आपका टाइम हॉरिजन कम है तो इक्विटी में एलोकेशन कम
और टाइम हॉरिजन बढ़ता है तो इक्विटी में एलोकेशन अधिक। इसका मतलब जैसे आप जानते हैं कि इक्विटी में वोलेटिलिटी अधिक होता है, इसका मतलब यदि टाइम हॉरिजन अधिक हो आपके पास इन्वेस्टमेंट का, तो आपको इक्विटी में एलोकेशन, वोलेटाइल एसेट्स में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, और यदि टाइम कम हो तो आपको इक्विटी में एलोकेशन कम करना चाहिए। यानी यदि आपके पास 2 साल का ही टाइम हॉरिजन है तो बेहतर है इक्विटी में जा ही नहीं, 0% कर लें उसको, बिकॉज हमने जो टाइम हॉरिजन दिया है ये 5 साल से नीचे का नहीं दिया है, तो पूरा डेट में जाए। और यदि आपको 15 साल का है, तो जैसे बताया कि 31 से 45 साल की उम्र आपकी, तो 70% तक इक्विटी में जा सकते हैं। हालांकि जनाब ये सारी बेसिक्स हैं, जैसे मैंने बताया, ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं जो बता दिया 70%, वो 69 नहीं हो सकता है, 72 नहीं हो सकता है। ये गाइडलाइंस है, और इसी गाइडलाइंस के हिसाब से यदि आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, मतलब आप अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट एसेट्स में लोकेट करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने रिस्क को काफ़ी रिड्यूस कर पाएंगे। और मार्केट खासकर जब डाउनवर्ड ट्रेंड में होगा, तो और जो हमारे कई सारे लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो रेड में चला गया और पता नहीं क्या हो गया, आपका शायद रेड में जाने की संभावना नहीं है। एक बात और कि म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान रखें कि लमसम इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें। लमसम इन्वेस्टमेंट का जनाब एक फ़ायदा भी है कि हो सकता है कि आप मार्केट जिस दिन नीचे था उस दिन आपने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले आपको। लेकिन ये भी हो सकता है जनाब जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने बताया कि अब ये आप जज नहीं कर सकते मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा या कहाँ तक ऊपर जाएगा। यदि आपने मार्केट जब अपवर्ड ट्रेंड में था, पिक पे था, जैसे सितंबर 2024 में था, उस टाइम लमसम किया होगा, तो निश्चित रूप से आज के दिन में 25% का आपको घाटा हुआ होगा। सो बेहतर है हमेशा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।